क्योंकि अपने घर के आसपास है, थोड़ा सा कुछ हुआ अपना मोहल्ला क्लिनिक में गए, पैसे भी नहीं लगते, डॉक्टर अच्छे से इंतजाम, एयर कंडीशनड है अंदर, अच्छे से डॉक्टर इलाज करता है, लैब का टेस्ट अगर हो टेस्ट फ्री होते हैं, एक्सरे कराना हो एक्सरे भी पास के अस्पताल में फ्री में करा दिया जाता है, दवाइयाँ सारी फ्री में मिलती हैं। तो लोग बड़े खुश थे। दुनिया भर से लोग आके देखने लग गए इन मोहल्ला क्लिनिक को। एक बार स्वीडन की पूर्व प्रधानमंत्री वो देखने के लिए आई। यूएन जो है यूनाइटेड नेशंस जनरल असेंबली, उसके सेक्रेटरी जनरल हमारा मोहल्ला क्लिनिक देखने के लिए आए, तो उसकी खूब तारीफ होने लगी। You just heard Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal boasting about the success of Aam Aadmi Mohalla clinics in Delhi. According to him, these local health centers have garnered global recognition and praise. Introduced in 2015 by the Aam Aadmi Party government, these Mohalla clinics aim to provide essential health services like free medicines, diagnostic tests, and consultations to the citizens of Delhi. But do these clinics actually live up to the promises initially made? Our team set out to find the truth and discovered that many of these Mohalla clinics are closed during regular working hours. We then delved deeper to find whether these clinics are really the healthcare havens they are portrayed to be. और 18 अगस्त में मॉर्निंग में यहाँ पे आए थे। 18 अगस्त एंड 19, 20 3 डेज़ ये बंद ही था, मतलब नहीं खुला। उसके बाद मैंने जब देखा कि मतलब मेरा टाइम 8 बजे है, तो मैं 8:30 आई तो बंद था। फिर मैं थोड़ा यहाँ से घूम फिर के गई तो 9 बजे भी नहीं खुला। फिर मैं 10 बजे मैंने दोबारा आई तो तभी भी नहीं खुला, मतलब पूरा दिन ही नहीं खुला। फिर नेक्स्ट डे भी मॉर्निंग में आई तो नहीं खुला था, मुझे टेस्ट करवाने थे कुछ अर्जेंट, तो वो नहीं हो पाए। फिर मुझे प्राइवेट क्लिनिक या मतलब बहुत थोड़ा दूर जाना पड़ा, क्योंकि घर के पास है। तो मैं यहाँ पे आई तो यहाँ पे खुला ही नहीं था, कैसे हो सकता था, थोड़ा दूर जाना पड़ा फिर मुझे तब। We went to the Wazirabad Mohalla clinic in Delhi and found the doors closed, despite it being a regular working day. We met Hori Lal, a local resident who came with the hope of seeking medical treatment for multiple health issues. He showed us the medicines prescribed to him by doctors at the Mohalla clinic in the past, yet admits he's found no relief. हमारे पैरों में घामे में तो अग्नि पड़ती है, और जैसे ठंड भी इतना एकदम सुन पड़ जाते हैं, और शुगर की शिकायत है, और इसको ने जलन भी पड़ती है, जलन भी पड़ती करो। हाँ, तो इस मोहल्ला क्लिनिक के डॉक्टर्स जो आपको दवाई देते हैं तो सबको आराम मिलता है? बहुत कम आराम मिलती है, बहुत कम। तो आपकी जो समस्याएं हैं इसको लेकर इन डॉक्टर्स ने यहाँ की कभी जांच नहीं थी? जांच से एक दाव भी करी, अभी चले जांचे नहीं भाई। अच्छा, अब क्या मानूं भाई। Horilal's story is not an isolated case. Yashoda provides additional insight, revealing why medicines sometimes prescribed in these Mohalla clinics don't have the desired effect. She shockingly admits that in her neighborhood clinic, the doctors don't physically examine the patients and can be quite rude and dismissive. Meenakshi too echoes these concerns, stating that the level of care she received was substandard. पेशेंट को तो ये मतलब दूर से ही देखते हैं, पास से देखते नहीं है। वैसे अब कोरोना का तो इतना सिस्टम है नहीं, पर कोरोना के चक्कर में ये बहुत पेशेंट को दूर से ही देखते हैं, कभी हाथ भी नहीं लगाते हैं यहाँ पे डॉक्टर। और दूसरे का तो पता नहीं, हमारे यहाँ का ही पता है कि ये कभी पेशेंट को हाथ लगा के देखते नहीं है, दूर से ही देखते हैं। और कोई थोड़ा मतलब ज़्यादा भी बोलता है तो ये बोलते हैं कि ज़्यादा मत बोलो डॉक्टर, हमें तुम नहीं हो, हमें पता है तुम्हें क्या हुआ है, हमें बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या परेशानी, हमें पता है। तो वो डांट भी देते हैं थोड़ा सा। बेबी को भी तो अभी इधर पेन हो रहा था इसके कान में, तो मुझे इसको लेके मतलब बाहर तो भी लेके जाती नहीं, तो मैं इसको लेके तो आई थी, पर चेकअप नहीं हुआ इसका। बस उन्होंने बोला नाम वाम और क्या हो रहा है, दवाइयाँ दे दी बस। मतलब इस बच्चे को अच्छे से डॉक्टर ने चेक नहीं किया? नहीं, सिर्फ दवाइयाँ दे दी। और क्या बस पूछा? हाँ नहीं, बस ऐसे बोला कि नाम कहाँ क्या हो रहा है, बस दवाइयाँ दे दी। मतलब मैं केमिस्ट से भी ले सकती थी। मैंने बोला कि मुझे ब्रेस्ट फीड नहीं होता है तो उसके लिए कुछ बता दो आप, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, बस मुझे दवाइयाँ दे दी, आयरन और कैल्शियम जो मैं ले ही रही हूँ। मतलब मैंने उनसे कुछ डॉक्टर है तो कुछ टिप्स बोले थे कि मुझे ब्रेस्ट मिल्क के लिए कुछ टिप्स बता दीजिए, तो उन्होंने कुछ भी नहीं बताया, इग्नोर किया और मुझे बोला दवाइयाँ आप ले सक लो बाहर से। मतलब जल्दी जल्दी निपटाने वाला काम था। मेरी फैमिली में कोई भी प्रॉब्लम होती है तो सभी मोहल्ला क्लिनिक में ही आते हैं दिखाने के लिए।
जांच की सुविधा भी है यहाँ पे, दवाई भी फ्री है। इसके साथ साथ लंबी लाइन से छुटकारा भी मिलता है। अगर हम प्राइवेट में जाते हैं तो पूरे साल में 50-60 हज़ार रुपये का खर्चा हो जाता है। अगर मान लो बाहर किसी डॉक्टर को दिखाते हैं तो कम से कम 1500 रुपये डॉक्टर की फीस होती है, और 500 रुपये ही 500-700 रुपये वो बाहर की दवाई लिख देता है। इससे 1000-1200 रुपये का हिसाब किताब बैठ जाता है। यही चीज़ अगर मैं मान लो मोहल्ला क्लिनिक पे दिखाता हूँ, ये मेरे पैसे बच जाते हैं। ये बचत समझ लो एक आम आदमी के लिए बहुत बढ़िया बचत है। ये मोहल्ला क्लिनिक जो खोला है दिल्ली सरकार ने, बहुत बढ़िया खोला। मेरे घर में जैसे 4 लोग हैं, सीजनली हम लोग बीमार पड़ते हैं तो डॉक्टर के पास जाते हैं, तो वहाँ पे डॉक्टर की फीस लगभग 1000 से 1200 रुपये तक हो जाती है। उसके ऊपर दवा, फिर आना जाने का खर्चा, ये सब मिला करके काफ़ी बड़ा बजट हमारे में से मेडिकल के लिए इस्तेमाल होता था। Delhi Chief Minister Arvind Kejriwal has been conducting massive publicity around his government's Aam Aadmi Mohalla clinics. But how effective are they really? Meet Tannu, a local resident who frequents the Mohalla clinic near her home. She paints a picture of a clinic that is often jam-packed with lines extending well beyond its doors. बहुत भीड़ हो जाती है, भीड़ इतनी होती है कि बाहर तक लाइन आ जाती है। और मतलब भीड़ इसीलिए होती है ताकि डॉक्टर हमारे 3 हैं, एक लिखते हैं, फिर देन एक पूछते हैं, फिर उसके बाद वो दवाई देते हैं। भीड़ बहुत होती है और बहुत सी जगह से, मोहल्ले से भी आ जाते हैं। एग्जैक्ट जिस मोहल्ले से हमारी इस एरिया का होता है तो हम इसी में दिखाते हैं। और हम लोग वसुंधरा इंक्लेव में जाते हैं तो वो मना कर देते हैं साहब कि तुम दल्लूपुरा की साइड से आए हो तो आप नहीं जा सकते हो, आप वहीं जाके दिखाओ। तो ऐसा ना हो, मतलब इनका भी इसी एरिया का, तो इसी एरिया के आए, अदर एरिया के ना आए। As we delve deeper, a recurring theme emerges: overcrowding. It seems that the clinics, originally designed to serve specific local communities, are today struggling under the weight of demand that extends far beyond their intended catchment areas. Tarun Kumar and Saroj, local residents themselves, echo a concern heard across multiple communities that the rush doesn't just stem from local residents, but includes individuals from other states and localities. This influx leads to stretched resources, local waiting times, and delayed appointments. अदर स्टेट के बंदे आते हैं, जैसे यूपी में, जैसे खोड़ा, नोएडा से जो लोग आते हैं, उनसे ही ज़्यादा दिक्कत होता है। क्योंकि देखो, जो दिल्ली गवर्नमेंट के बनाया, दिल्ली मोहल्ला क्लिनिक मोहल्ला लोगों के लिए बनाया, मोहल्ला में जो रहते हैं, और कोई अदर लोग आएंगे तो भीड़ तो ज़्यादा हो जाती है। बस यही दिक्कत है इसमें कि भीड़ नहीं होनी चाहिए, क्योंकि भीड़ तो होएगी नहीं। क्योंकि जब जिस बंदर के एक थाली में जो एक बंदे के लिए खाना परोसा गया है, उस बंदे के लिए, और कोई अदर दूसरा आएगा तो कम पड़ ही जाएगा ना। तो वही चक्कर है, भीड़ बहुत हो जाती है, टाइम ओवर हो जाता है, 2 बज जाते हैं, जैसे 2-3 बज जाते हैं, कि भीड़ के कारण कि यहाँ के रहने वाले लोगों को नहीं मतलब दवाई मिल पाती, क्योंकि लेट हो जाते हैं कई बार। ये चक्कर है, ये बाहर के बंदे जो आते हैं वो नहीं आने चाहिए ऐसे। भीड़ भी इतनी रहती है कि आसपास वालों को वही नहीं मिलता टाइम। इतनी भीड़ रहती है आसपास के, जैसे खोड़ा है, अशोक नगर है, आसपास के लोग इतने आ जाते हैं कि आसपास वेटिंग करना पड़ जाता है। In a startling revelation, Abrisa draws attention to some clinics' practice of prescribing the same medicines for multiple ailments. She also highlights that not only is there a scarcity of essential medical supplies, but the medicines that are available often prove to be ineffective. पर मतलब वो दवाइयाँ इन्हें सही दवाई नहीं मिलती है, जो महंगी वाली दवाई होती है वो दवाई नहीं मिलती है। बस छोटी मोटी सिर के दर्द की गोली दे दी, अन्ना पट्टी हो गए, अन्ना जैसे मतलब कटा पीटा होता ना, उसकी दवाइयाँ मिलें। और जैसे कमर उमर में दर्द होता है, उसकी भी कोई आराम नहीं होता, हम दवाई खाते हैं, आराम नहीं होता हमें। मेरे ही लगी थी इस पर हाथ पे, तो मना कर दी थी इन्होंने, वो ऐसी बीटाडीन दे दी थी सफ़ेद वाली। लेकिन बीटाडीन मांगी तो नुका दी है बीटाडीन नहीं है, वो आती नहीं है, बाहर से पीछे से बंद हो गई। बस जात जो 2-3 होती, मैंने तो कराई नहीं है। मैंने कही थी अपने लड़के कराने की, तो नुका दी ज़रूरत होगी तो करेंगे। बस उनको दवाई दे दी, और बस 3-4 हफ्ते दवाई खुला कर फिर हमने आना बंद कर दिया जिधर आराम नहीं होया तो। लेकिन दवाई ऐसी नहीं है कहाँ जो किसी को आराम हो जा, आराम नहीं हो पाता। वही बुखार की देंगे, वही दर्द की देंगे, पता नहीं वही सब चीज़ में चलती है, या पता ना वो उसी दवाई को हमें देते हैं। As we visited more mohalla clinics, it became glaringly clear that while they may offer some basic healthcare provisions, they are falling dramatically short in delivering essential services. Yashoda expresses frustration about the unavailability of even basic medical tests, leading patients to seek costly alternatives in private facilities.
चेक करने के बारे में तो 1-2 बार हम गए थे, तो उन्होंने बोला अभी ये टेस्ट नहीं हो रहे हैं, अभी बाद में आना, 1-2 हफ्ते बाद आना। फिर 1-2 हफ्ते बाद जाके देखा तो फिर भी मना कर देते कि नहीं अभी नहीं हो रहे इसमें। फिर हमने दोबारा जाना ही छोड़ दिया, हमने बोला अभी हाँ नहीं होंगे तो हमें प्राइवेट ही कराने पड़ेंगे। फिर हम प्राइवेट ही कराए हमने, पैसे ही लगता है। फिर जब यहाँ टेस्ट नहीं होते, जब ये खुलवाए हैं तो लोग बार भी बोलते जब ये खुलवाया है, जब टेस्ट फ्री हो रहे तो यहाँ क्यों नहीं हो रहे, तो हमें प्राइवेट में जाना पड़ता है, तो हमें कोई फ़ायदा नहीं होता इसका खुलने का। मेरे को तो शुगर की दवाई खाती हूँ, मैं दवाई मेरे को मिल जाती है, दवाई खाती हूँ और चेक भी करा, उन्होंने दवाई देते हैं बराबर। बाकी जो खून जाँच वैसे होती है वो नहीं होता है, बस यही पट्टी वगैरह नहीं होती है, दवाई देते हैं, मल्लम दे देते हैं, टीप दे देते हैं लगाने के लिए। मतलब सारी समस्या ये होनी चाहिए कि खून जाँच होती है जैसे वो होनी चाहिए, थोड़ी सब चीज़ों को वो होना चाहिए, सुविधा होनी चाहिए। All is not well with Delhi's Mohalla clinics. This month, the Delhi government de-empaneled several doctors and staff members of Mohalla clinics for fudging attendance records. It's not just the unavailability of essential services that's causing concern. There's also a bureaucratic roadblock frustrating those who seek care. Anita Devi, Julia and Shanti all express a common sentiment. They are turned away simply because they don't have a mobile number to provide. शिकायत आई है कि जब वो मोबाइल नंबर लाओ, वो लाओ, पता क्या बोलता है वो, माने कि कोई खून मून जांच नहीं करते इसने और क्या बोलते बोले नहीं मोबाइल नंबर मांगता है तो हम लौट के चले जाते हैं। हाँ चले जाते हैं, मगर कि देता ही नहीं, क्या करेंगे। फिर दूसरे वहाँ बड़े डॉक्टर वहाँ जाता हूँ तो 1000-2000 लेके जाता हूँ, तभी देते हैं, दवाई लेके खाता हूँ, क्या करें। बोलते हैं तो वही लौटा देता है कि न जाओ नहीं होगा। सबसे पहले नंबर ले आइए आ उम्र बताइए, तो हमने कहना न उम्र है दिया ना अपनी मोबाइल रखता है, और दूसर क्या बताओ बेटा। परेशानी है तो क्या देता है, उनका तो मोबाइल नंबर ले आओ, मोबाइल नंबर लेंगी तब दवाई देगी, मोबाइल नंबर न लेगी तो दवाई देते ही नहीं, न जांच करता है, दवाई देते ही नहीं है, न जांच करता है। कहते नंबर ले आओ, तो हम नंबर लिखाएंगी नहीं है, याद आता नहीं है तो कहाँ से लेकर हम, फिर भी देंगे ना दवाई। जाओ हम लोग तो बाहर से दवाई लाते हैं, यहाँ से दवाई मिलते नहीं तो बाहर से लाते हैं, ना लूँगी नहीं तो कैसे जियोगी, क्या करो, महंगा तो पड़ता है भाई, ये है ना। जब तबीयत जब खराब है तो मैंने उन्हें 2000 की दवाई खा ली थी, जब भी महंगे मिल रहे तो क्या करूँगी, खाने तो पड़ेगी। जब देते नहीं तो जांच भी नहीं करता, देता नहीं है। कितनी बार मेडिकल खोल रखा है तो किसका देता है, जिसे के देगा वही मोहल्ला नीचे, उन्हें मुल्ला जी साहब नीचे है तो उसी को देता है, इधर हमारे नहीं क्या देगा, गरीब गुरवाला कुछ नहीं है। As we dig deeper into the operations of Delhi's Mohalla clinics, bureaucratic hurdles continue to surface as a significant issue. Puneet Shukla and Yashoda shed light on a worrying trend, an inexplicable requirement for multiple forms of identification, like voter ID cards in addition to Aadhaar cards and mobile numbers, just to access basic healthcare facilities. प्रॉब्लम्स तो ज़्यादातर उसमें रहते हैं कि कोई टेस्ट कराओ, ब्लड टेस्ट कराओ, तो उसमें रिपोर्ट के लिए जैसे आधार कार्ड सफिशिएंट होना चाहिए, पर होता नहीं है। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड मांगते हैं। हमने देखा है कि ना, एक बार मैं मंडे को आया था और एक बार वेडनेसडे को, दोनों दिन बंद था ये, जबकि ये बस बंद रहता है संडे को। परेशानी क्या, कभी इमरजेंसी होती है, अगर फ़ोन नंबर ना हो तो ये बिना फ़ोन नंबर के दवाई नहीं देते हैं। कहते हैं केजरीवाल ने बोला है कहीं भी चले जाओ बिना फ़ोन नंबर के कहीं दवाई नहीं देंगे यहाँ मोहल्ला क्लिनिक में। पर अभी फ़िलहाल तो हम कहीं और गए नहीं है, 1-2 जगह गए थे, वहाँ तो ऐसा कुछ भी नहीं बोला था। वहाँ सिर्फ आधार कार्ड लगा था, पहले ब्लड टेस्ट हुआ था मेरा 3 साल पहले, मतलब प्रेगनेंसी थी, तो वहाँ फ़ोन नंबर नहीं लगा था, सिर्फ आधार कार्ड लगा था। और यहाँ पे जाते तो ये बोलते कि फ़ोन नंबर लेके आओ। अब आज के ज़माने में तो कोई कॉल करने के लिए भी नहीं देता, फ़ोन अपना दिखाता नहीं है, इमरजेंसी कॉल तक के लिए नहीं देता। अब फ़ोन नंबर ना हो तो पेशेंट फिर मर ही जाएगा इसमें, तो इसके भरोसे। और वैसे केजरीवाल ने बोला इसलिए ये मोहल्ला क्लिनिक खुलवाए हैं, सबके एरिया में पास से पास कोई तकलीफ़ हो, परेशानी हो तो पास के पास मोहल्ला क्लिनिक इसलिए खुलवाए गए हैं कि जल्दी से जल्दी दवाई मिले। यहाँ तो बिना फ़ोन नंबर के दवाई नहीं देते, तो इससे बहुत बड़ी दिक्कत है। फ़ोन नंबर नहीं होता तो दवाई नहीं मिलती, तो यही बहुत बड़ी दिक्कत है। अगर कोई यहाँ पे, वैसे ये रामघाट एरिया, यहाँ पे ज़्यादातर मांगने वाले आते हैं, बूढ़े बाढ़े अपाइज, तो ये लोग जाते हैं तो ये वापस आ जाते हैं। बहुत लोगों की शिकायत ज़्यादातर इसी बात से है कि बिना फ़ोन नंबर के ये दवाई नहीं देते। We approached the Delhi government for a comment on the issues plaguing the city's Mohalla clinics, but received no responses. The true measure of the success of Mohalla clinics lies in their impact on the Aam Aadmi, the common man.
While these clinics break new ground in public healthcare, their success hinges on rigorous implementation and meticulous oversight. In the absence of this, they risk perpetuating the very issues they aim to resolve.